लगे तो मैंने कहा मेरा भाई कहाँ है। अच्छा, ये घटना करने के बाद फिर आई थी घर? आई थी। अच्छा, फिर वापस आई थी? आई थी। प्रतापगढ़ के सुंदरपुर सगरा में फिर एक बड़ी घटना को दिया गया अंजाम। पत्नी ही बन बैठी पति का कातिल। अब देखना है कि पुलिस उसकी पत्नी को गिरफ्तार करती है या नहीं। देखिए खबर में आगे। नमस्कार। प्रतापगढ़ में लीलापुर थाना के अंतर्गत सगरा सुंदरपुर में फिर एक बड़ी वारदात होती है। यहाँ पर जहाँ मौजूद हैं 5 भाई का, 5 बहनों का एक बेटा, आज फिर उसके साथ ऐसी वारदात हो जाती है कि आज पूरा इस गांव में और पूरे ज़िले में एक तहलका मचा हुआ है। यहाँ पर ये बहनें मौजूद हैं। उसके साथ कचहरी गई थी, अपने बीवी को लेकर गया था आदमी, वहाँ मौजूद था। उसके बाद ऐसी घटना घटती है कि वो बेटा आज अपने घर नहीं पहुँचा। सुबह जब जानकारी होती है तो एक तहलका मच जाता है, लोगों के आंखों में आंसू आने लगते हैं। पूरा गांव सदमे में है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। उसकी पत्नी ऐसा क्या कर दिया कि उसका पति भी इस दुनिया में नहीं है। आइए हम जानकारी देंगे। यहाँ पर ये वही घर है जहाँ का आज बेटा के साथ क्या वारदात हुई, क्या घटनाएं हुई। उसकी पत्नी गैर आदमी नहीं, उसकी पत्नी जिसे लोग अपनी अर्धांगिनी कहते हैं, क्या वारदात कर दिया कि आज ये पूरे इनके घर में एक मातम सा मचा हुआ है। आइए हम चलते जानकारी लेते हैं। उनके बहनें हैं, इस घर में कोई नहीं है, वही एक अकेला चिराग था। 5 बहनें थी, वो चिराग अपने 5 बहनों का अकेला प्यारा भाई क्या हो जाता है। ये बहनें आंसू बहा रही। आइए हम बात करते हैं और पूरी जानकारी देंगे कि वारदात को, घटना जो हुई थी क्या हुई, क्या आज पूरी जानकारी देंगे। चलिए, रोइए ना, सुनिए सुनिए सुनिए, रोइए, चलिए रोइए। देखिए बड़ा दुखद घटना है जिसका भाई चला गया। ये बहनें हैं मौके पे, 5 बहनें सब काफ़ी पीड़ित हैं। आइए जानकारी लेते। ये बताओ उनके शादी कब रही? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो उनके को लड़का बच्चा? एक लड़का है, 2। आप उनके बहन ही हैं? हाँ जी। कै बहन हैं आप? 5। 5 बहन का अकेला भाई? 5 बहन का अकेला भाई, एकलौता भाई। एकलौता भाई। 5 बहनों का एकलौता भाई आज इस दुनिया में नहीं रहा। ये बहनें हैं, इनके आंसू भी अब थम चुके हैं, इनके कलेजे भी ठंडे हो चुके हैं। किस तरह से ये बताएं, आइए जानकारी लेते हैं। तो ये बताओ, इनके पति पत्नी बराबर यहीं रहते रहे? नहीं। हाँ। घर पे आदमी तो घर पे ही रहा है, अपना मायके में रहती रही। अच्छा, मतलब ये मायके में रहते रही? जब देखो तब निकल बोला पैसा हमका दिया। हाँ। पैसा बराबर ले, जो 4 पैसा कमाए, 10 पैसा कमाए, सब वही का दे। अच्छा, जब से सदिया भय यहाँ रहत रही कि वहाँ अपने मायके रहत रही? नहीं, जब से सदिया भय। उसके बाद जो है 4-5 बार जो है जेल कराई, आपस में लड़ाई झगड़ा टुन के बाद जरा मतलब 4-5 बार जेल भी भेजा चुकी है? भेज दिए। अच्छा, काहे को विवाद होता था? कोई मतलब ही नहीं, मियाँ बीवी के टकरार आपस में, बस हंसी मजाक में भी ऐसे बोल दे, बस भागती हुई चली जाए, बोले मैं तो जा रही हूँ, तुम्हें जेल कराऊंगी। उसका मायका कहाँ पे है? यही है भोजपुर पास में। भोजपुर। आपके यहाँ घर में भाई के साथ और कौन रहता है? माँ बाप? माँ नहीं है, माँ खत्म हो गई। 7 साल हो गया। 7 साल हुई, माँ भी नहीं है? माँ भी नहीं है। पिताजी हैं खाली? पिताजी भाई थे। भाई। तो ये जब से शादी हुई तब से ऐसा बवाल चल रहा है? कर रही है बराबर? हाँ जी, हाँ जी, बराबर ऐसे करती चली आई। हाँ। तो अपने मायके में ज्यादा रहती थी कि यहाँ? मायके में ज्यादा रहती थी। हम लोग से बहुत जलन रखती थी, बहुत ज्यादा बोलती थी, यहाँ मत आना। अच्छा, आप भी बहन है? हाँ जी। अच्छा, ये बात करते हैं। चलिए, आप भी बहन हैं? हाँ, हम तो भी हैं। क्या बात हुई थी? इसके शादी के पहले ऐसा हुआ? शादी कैसे कुछ नहीं हुआ, शादी होते ही वो झगड़ा विवाद करने लगी। अच्छा, ये बताइए, जैसे परसों का मामला है, क्या हुआ? ये आई थी यहाँ? कल का मामला। अच्छा, कल का क्या हुआ, कैसे हुआ है?
हम तो आज सुबह आए, दीदी हमारी मौजूद थी। चलिए अब कल क्या हुआ जब यहाँ से गए? हम बहनों को बोलती है कि हमारे घर ना आओ। अच्छा। हमारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, उनको देखने के लिए हम आए यहाँ पे। तो वहीं पे इस तरफ नहीं आए, उसी तरफ हमारे पिताजी रहते तो हम वहीं तक रह गए। भाई भाभी इधर रहती थी। उसके बाद जो है हम वहाँ खेत में जो है घास निकालने लगे। ये दोनों आपस में पता नहीं क्या बात किया, क्या किए। भाई को बोला कि बच्चे को बोली कि आज तुझे निपटा दूंगी। मतलब ये उनकी पत्नी बोली यार तुम्हें निपटा दूंगी। हाँ, बच्चे अच्छा। का अपने बोली कि पति को बोली, ये भी मुझे नहीं पता। कितने साल का बच्चा है? 2 साल का। लड़का है लड़की? लड़का। तो उसके बाद फिर क्या किया? उसने बोली आज तुझे निपटा देंगे। तो मेरा भाई हंसता हुआ बोला तो क्या मैं तुझे छोड़ दूंगा, तू निपटा देगी उसको? तो बोली तेरी क्या औकात है? बोले कि भाई बोला ज़्यादा मत बोल, नहीं तेरा मुंह तोड़ूंगा। बस यही इतना बोली। बस उसने आगे 2-3 थाप मारा भाई को। मतलब वो औरत उनकी मारी? भाई को मारा। हाँ। उसके बाद जो भाई अब पता नहीं किसको फ़ोन लगा के बोली कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं जब से आई हूँ मुझे के 5-6 बार मार चुका। झूठ बोला। मतलब फोन पे बात की? फ़ोन पे। तो यहाँ से कैसे लेकर गई, कहाँ गई थी कहीं? उसके बाद यहाँ से भाई जो है मेरा भाई जो है चलिए बात करते हैं आपसे। हाँ। भाई जो है बच्चे को लेके बाहर निकल गया। मतलब ये महिला यहाँ से आपके भाई और लड़के को लेकर कोर्ट गया? से आई थी ये। अच्छा। कोर्ट भी कर दी थी, मुकदमा चल रहा अच्छा, था। मुकदमा भी चल रहा है। 10-15 दिन आए हुआ है बस। अच्छा। इसको 15 या 17 दिन। 6 तारीख को आई। उसके बाद से फिर रहती थी ठीक, अपना जो करती थी। हम लोग तो रहते नहीं थे, 5 बहन है, 5 हाँ, अपने घर चली गई। हाँ। तो यहाँ कल जब लेकर गई तो यहाँ जब अपने आदमी के साथ गई थी? यहाँ पर जब बोली कि निपटा देंगे तो यही बात बोला उसने। उसके बाद पता नहीं क्या किए, क्या नहीं। हम वहाँ पे थे मगर हम क्यों आए बोलने? हम लोग बोलते तो तीत हो जाते, इसलिए कुछ नहीं बोले। फिर जाते समय भाई बोला दीदी जो है गैस बंद कर देना। मैंने कहा ठीक है। इतना बोल के चला गया। चाय भी नहीं पिया था भाई मेरा, मंजन भी नहीं किया था। कै बजे सुबह? नहीं, 9 बज रहा था। 9 बजे रात? दिन में। अच्छा, 9 बजे दिन के आपके भाई को लेकर आप वो पत्नी गई? नहीं, भाई को लेके नहीं गई। पहले यहाँ से निकली बच्चे को लेके, किसी के पास फ़ोन की, बोली कि जो है मेरे को मारता पीटता है। तो उसने बोला कि बात कराओ। बात कराया, भाई मेरा बात किया तो बोला जो है उसको लेके आ जाओ। तो भाई बोला कि मेरे साथ नहीं आ रही है, पैदल जा रही है। वो आगे बच्चे को लेके पैदल गई, पीछे से मेरा भाई बाइक लेके गया। अब वहाँ से दोनों बैठा के फिर आगे बढ़ के गए। यहाँ तो नहीं बैठी, आगे 10 कदम जाके बैठ गई। उसके बाद जो है पता लगा कितने बजे, 1:30-2 बजे, 1:30-2 बजे तरह यहीं से कोई मुझे होश भी नहीं है। तो वही पता लगा कि उसको जहर खिला दिए। भाई ने फ़ोन किया था बहन के पास, बोला दीदी मेरे को जबरदस्ती जहर खिला दिया है। मतलब आपका भाई फोन करके बताया था? यही बोला, पूरा बात भी उसका साफ नहीं निकल रहा था। बोला दीदी हम नहीं बचेंगे। अरे दीदी नहीं बचेंगे। इतना बोलने के बाद मोबाइल भी उसका कट हो गया। फिर मोबाइल में गिरा, कैसे हुआ क्या हुआ कुछ नहीं पता। उसके बाद 15-20 मिनट बाद जब कोई बंदा वहाँ पर आया तो उसने फ़ोन करके बोला कि ये बंदा यहाँ पर गिरा पड़ा है, इसको होश नहीं है, इसकी तबीयत बहुत गंभीर है। तो बहन बोली कि भैया इस जगह का नाम बताओ कहाँ पर है। तो उसने बताया। नाम क्या था? यही मोहनगंज के आसपास का ही, मुझे नाम नहीं पता। फिर उसके बाद जो है वहाँ जब आप यहाँ से आप कई लोग गए थे? यहाँ पर कोई नहीं गया था, बस वही दोनों गए थे। वहीं जब घटना हुई वो जहर खाने के बाद यहाँ जब सूचना आई कौन कौन गए थे? फिर उसके बाद बता रही हूँ। उसके बाद जो है उसका बाप आया, उसका बाप गया, वो गई, उस लड़का मेरा भाई गया। तीनों लोग यहाँ से गए। फिर 3-4 घंटे बाद वापस आई पत्नी उसकी बाप के साथ। भाई नहीं आया, बाप के साथ आया। बाप वहाँ पर खड़ा हुआ, मेरे पेट में दर्द हुआ, मैं उधर चली गई खेत में। फिर वो आके अंदर घुस गई। अंदर घुस के अपना थैले में जो कुछ हुआ 2-3 थैले में भरी,
उसके बाद निकल के जाने लगे तो मैंने कहा मेरा भाई कहाँ है। अच्छा, ये घटना करने के बाद फिर आई थी घर? फिर आई थी। अच्छा, फिर वापस आई थी? अच्छा, उसके बाद जो किसी को पता भी नहीं, किसी को पता। अच्छा, तो अकेला आई तो उससे जो मैं बोली कि रवि कहाँ गया, उसको कहाँ छोड़ के आई, तो कह रही मुझे क्या पता। मैंने कहा तेरे साथ गए तो किसको पता होगा, खड़ी हो यहाँ पर। तो बोली मेरे को नहीं पता कुतिया। जब उसने गाली दी तो मैं भी 2-4 गाली दी। उसके बाद उसके बाप और उसका भाई दोनों मिलके चप्पल उतार के मारने को दौड़े हमें। हाँ जी, पूरे मेरे गांव के जो बंदे थे सब इकट्ठे हुए, चाची थी, ये सारे दौड़ के आए, तब जाके छोड़ के भागे, तब भी गाली देती हुई गई। उसके बाद जो है फिर यहाँ से हम लोग भाग के गए। उसको हम मारने को भी बोलते थे पर मेरी चाची मना कर दी, बोली नहीं मत छुओ, चलो पहले वहाँ पहुँचे तो मेरा भाई नहीं रहा। वो जब पहुंची आप तो वहाँ कोई नहीं था? नहीं, भाई थे मेरे, अकेले बुआ के लड़के थे। कहाँ पहुंची? अस्पताल। अच्छा, अस्पताल जब जानकारी हुई तो अस्पताल लेकर गए? वहाँ लेकर गए, जब पता लगे 2-4 घंटे बाद उसको पाए। फिर उसके बाद वहाँ पर जब पहुँचे तो लेके गए वहाँ पर जिला अस्पताल में। भाई लोग थे, बुआ के लड़के थे, कई हैं, बहुत कोशिश की लेकिन मेरा भाई नहीं बचा। मेरा भाई नहीं बचा। जब हम वहाँ पे जब आप गए तो ये उसके घर का कोई वो नहीं थी? कोई नहीं था, कोई नहीं सब चले गए? हाँ जी, कोई भी नहीं था। हाँ, सुबह आई 8-9-10 बजे। आज आई थी। अपना बाल ऐसे करके वहाँ पर सब मार रहे हैं। उसका बाप भाग गई। बाप उसका उधर बाइक खड़ा करके वहाँ गया, पुलिस के पास, बोल रहा मेरा बाइक वो लोग छोड़ ली हैं। और वहाँ आई तो मैंने कहा आज क्यों आ रही है, भाग जा। अगर मेरा भाई अपने आप जहर खाया होता तो तू साथ में थी, तुझे बचाना था, तुझे खाने क्यों दी। उसके अलावा जो है तुझे रोड पे बहुत सारे बंदे मिलते, किसी से भी मदद मांगती कि ले चलो, तूने छोड़ के उसके क्यों आई। उसके बाद यहाँ आई तो एक बार बताई भी नहीं कि हाँ ऐसे हो गया, तो आज क्यों आई, भाग जा यहाँ से, नहीं तुझे भी मार के उसी भाई के साथ बांध दूंगी। बस इतना कहते ही भगी, खूब जोर से अपने बाल बूल छितरा के अच्छी तरह से जाके वहाँ पर जो है पूरा नाटक की। उसके बाद पुलिस वगैरह जो आए 20-25-50 लोग के इकट्ठे कर ली, लेकिन हमारे गांव के पैदार यहाँ तक पुलिस नहीं आने दिया। बस उसके बाद मेरा भाई तो दुनिया से उठ गया। भाई को बहुत भाई को इंसाफ दिलाओ, हम यही कहेंगे। बहुत कष्ट हो रहा है मेरा भाई नहीं रहा। बहुत दर्दनाक घटना आप देख रहे हैं कि जिस पत्नियों को विश्वास किया जाता है, बाप के आगे कोई नहीं है, बाप है भैया, जो इंसाफ दिलाओ। क्या कहेंगे? हमारा भाई एक ही था, 5 बहन में एक भाई था, वो बिना मौत का मरा है, उसको जहर दे दिया उसकी बीवी, उसको न्याय दिलाओ। हम यही कोई शिकायत अभी तो नहीं, अब होगा। अभी तो दफन करने गए होंगे? हाँ, अभी दफन और शायद FIR हो गया है। मीडिया वाले भी आए थे, आप भी आए हो। उनको चलिए, बहुत दुखद घटना, 5 बहनों का एक प्यारा भाई इस दुनिया से चला गया, जिसकी दुनिया में ये होती है कि पत्नी जो है पति का सबसे अच्छा साथी होती है, लेकिन इनका कहना है कि बराबर उस महिला से विवाद था, पति पत्नी में बराबर विवाद था, मुकदमा चल रहा था। यहाँ की ये बता रही हैं कि कई बार थी कि तुम्हारी बहन यहाँ ना आए, मतलब बहनों का विरोध करती थी, लेकिन बहन तो कोई दिक्कत नहीं पैदा करती, क्या मतलब था? बहनों का विरोध था, बहनों का की तरह मानते थे, बोलते थे हम 5 नहीं 6 बहनें हैं, बाप हमारा उसको बेटी बेटी करके बुलाती था। तो वही तो ये किया धोखा, यही तो इसी तरह से ये जब हम लोग मारने को दौड़े तो जो उनका बाप का बेटा उठ गया, उस बेटे का गम नहीं था, उसको पकड़ के कह रहा है मत मारो, रहने दो, जाने दो। फिर भी उस बाप का बेटा, जब वो जहर खिलाने वाली पत्नी फिर आई थी आज सुबह, जबकि लाश वहाँ पड़ी हुई है अस्पताल में, लेकिन यहाँ फिर नाटक करने आती है, ड्रामा करने आती है। यहाँ भी ये बता रही हैं कई बार जेल भी भिजवा चुकी है। ऐसी पत्नियों से क्या विश्वास किया जाए। आज उसी पत्नी की वजह से आज इनका 5 बहनों का भाई इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। यहाँ पर एक शमशान बन चुका है, पूरे गांव में एक सदमा फैल चुका है कि इस तरह से अगर औरतें बराबर करती रहेंगी तो जो हमारे समाज के पुरुष वर्ग हैं
उन पर इस कुठाराघात होता रहेगा और हमारे समाज के पुरुष जो हैं इसी तरह से मौत के शिकार बनते रहेंगे। ये दर्दनाक घटना है। बहनें रो रो कर इनका बुरा हाल हो गया। भाई के साथ हुआ ऐसे कौन बहनी भाई के साथ ना हो मोर भैया। जी जी, बहुत तकलीफ है। ये बहनें हैं, पीड़ा तो होगा ही। जिसका भाई चला जाता, जिसका बेटा, माँ भी नहीं है, वो बेटा अकेला था, एक पिता था, उसके बावजूद भी इसको इतनी तसल्ली नहीं थी, अपने पति के साथ नहीं रहती। कल इसका मुकदमा भी चल रहा था, कई बार जेल भिजवा दिया, लेकिन इस तरह से जो वारदात हुई बहुत बड़ी घटना है कि ले जाती है, उसके बाद जहर खिलाती है, उसके बाद बताती भी नहीं, अपने मायके चली जाती है। जब लोगों द्वारा जानकारी होती है तो ये लोग पहुंचते हैं, अस्पताल ले जाते हैं, तब तक ये 5 बहनों का भाई इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। इसी तरह से खबरों को पाने के लिए हमारे भैया साथ न्याय बने दिलाओगे रहिएगा। कि नहीं? न्याय दिलाओगे न्याय कि मिलेगा। नहीं? हाँ, न्याय इनका कहना दिलाओ। है कि न्याय अगर दिलाओ। योगी जी कहते हैं कि सब भाई है कि हम बहुत गरीब है, मेरे बाप के पास कुछ भी नहीं है। इनको न्याय मिलना चाहिए। न्याय दिलाओ। अब देखना ये है कि शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन के लोग इनको न्याय दिलाते हैं या ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अगर न्याय नहीं मिलता है तो इसी तरह से धोखा होता रहेगा और इसी तरह से घटनाएं होती रहेगी। कैमरामैन भोलू सिंह के साथ न्याय दिलाओ, नहीं पुलिस को भी बोलेंगे कि ये लोग भी मिले हैं उन लोग के साथ।